कॉपी में जितने नाम है उनके खिलाफ एफआईआर होना मांगता है पूरा संगठन। नहीं तो उग्र आंदोलन 3 दिन के बाद तक वेट करेंगे। फिर इतना बड़ा भयंकर आंदोलन होगा कि शासन प्रशासन संभालने में भी दिक्कत आ जाएगी। शासन यहाँ के मुसलमान और यहाँ के जो सर्स है ये भी इस काम में विलुप्त है और यहाँ का प्रशासन है वो अभी तक सोया हुआ है। बहुत नमस्कार, जय गुरु मालिक न्यूज में आपका स्वागत है। आज झाबुआ में विश्व हिंदू परिषद ने सजेली में हुई भारी संख्या में गौ हत्या के विरोध में आज झाबुआ कलेक्टर कार्यालय पर विश्व हिंदू परिषद ने आक्रोशित होकर मेघनगर थाने में हुई गौरक्षकों पर एफआईआर और गांव में हो रहे लगातार अवैध धर्मांतरण के विरोध में आक्रोशित होकर पूरा मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। देखिए संत श्री कमल महाराज ने क्या कहा, सुनिए। यह झाबुआ जिले में गौ हत्या को कर करके उन्होंने कत्ल खाने बना रखे। ग्राम सजेली में मेघनगर तहसील में आता है। उसी पे 6 तारीख को इन्होंने हजारों 10 हजारों तक गाया काट दी और शासन प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं करी है। और ये 3 दिन के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा आदिवासी समाज पूरा सड़कों पे क्या उग्र आंदोलन करेगा। और जो भी अगर घटना घटती है वो शासन प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा। अगर कार्रवाई करी इन्होंने, नाम दर्ज कितने 8-10 लोगों के खाली दिखावा के हिसाब से, उसके कन प्रूफ सबूत भी मिले हैं, डायरी में है। ईसाई मिशनरी निकले हैं और चर्च बना रहे हैं, वहीं कत्ल खाने बना रहे हैं। तो इस विषय पे सरकार शासन क्यों नहीं ध्यान दे रही है? और जब तक अगर बंद नहीं कराएगा इन्होंने तो वहाँ अभी भी चर्च खुलेआम मौजूद है। और कार्रवाई 8-10 लोगों के खिलाफ दिखावे के लिए करी है। जब उनके कारण एक रजिस्टर मिला है, कम से कम 200-300 लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है तो पूरा संत आदिवासी समाज और पूरा उग्र आंदोलन करेगा। और जहाँ अगर कोई घटना घटी फिर ईसाई मिशनरी वाला खेल देंगे, मारा मारेगा, तो फिर शासन की ही जिम्मेदारी रहेगी। गौ माता की रक्षा करने के लिए अपन हिंदुत्व सनातन धर्म पूरे समाज को आह्वान करते हैं। और गौ हत्या को शासन कहती है आप पालन करो, गौ हत्या को बचाओ। एक योजना निकालती है। जब हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं उनके पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? शासन से भी ये मांग है। और शासन में जितना उन्होंने रजिस्टर दिखाया है, रजिस्टर में सबके मोबाइल नंबर दर्ज है, उनके खिलाफ अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। इन सभी रजिस्टर के कॉपी में जितने नाम है उनके खिलाफ एफआईआर होना मांगता है पूरा संगठन। नहीं तो उग्र आंदोलन 3 दिन के बाद तक वेट करेंगे। फिर इतना बड़ा भयंकर आंदोलन होगा कि शासन प्रशासन संभालने में भी दिक्कत आ जाएगी शासन प्रशासन को। राजू भाई, आपने कहा कि मामला ये है कि जब हमारे कार्यकर्ताओं को जो पता चला कि इस क्षेत्र में सजेली में गौ माता की हत्या होती है, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा सूत्र के अनुसार हमें जब जानकारी प्राप्त हुई तो जो अभी 20 में जितनी जो घटना कर रहे थे गौ माता की, वो सभी ईसाई मिशनरी से लोग जुड़े थे। वही लोग फिर झाइडिया और पिपलीवाड़ा गांव में एक समाज को जबरदस्त बहला पुछला कर धर्मांतरण करवा रहे थे। उन्हीं को माध्यम बनाकर हमारे जितने जो मेघनगर के कार्यकर्ता उन सब पर एफआईआर कर दी गई। तो उसके विरोध में हम सबकी ये मांग है कि जो ईसाई मिशनरी विधि विरुद्ध धर्मांतरण करवा रहे हैं उन पर एफआईआर होनी चाहिए और जो हमारे निर्दोष कार्यकर्ता हैं उनकी एफआईआर वापस लेनी चाहिए। और अभी ये आज हम जो आवेदन दे रहे हैं रतलाम विभाग द्वारा, नहीं तो संगठन का स्पष्ट ये निर्देश है, शासन अगर संभाल ले तो ठीक, नहीं तो पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा। और सूत्र के अनुसार ये भी जानकारी मिल रही है कि झाबुआ जिले के नजदीक भी ये घटनाएं हो रही, फिर भी प्रशासन और पुलिस तंत्र यहाँ का सोया हुआ है। इसलिए हम स्पष्ट निर्देश बता रहे हैं। अरुण ओहारी का भी नाम जिक्र किया। हाँ, अरुण ओहारी का भी जिक्र किया। हाँ, अरुण ओहारी का ये है कि जब वो झाइडिया के जो कार्यकर्ता वहाँ अपने कार्यकर्ता उनको धर्मांतरण करवा रहे थे और ओहारी 20 में कूद गए अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, ये था मामला। आपने अपने वाचन में कहा कि प्रोटेस्टेंट जो चर्च है, हाँ, वो कर रहा है, तो कैथोलिक को आपने दोष मुक्त कर दिया। दोनों सर्च पर ये जो मैं यहाँ की बात बता रहा हूँ उसको हमने दोष मुक्त नहीं किया। यहाँ के मुसलमान और यहाँ के जो सर्च है ये भी इस काम में विलुप्त है और यहाँ का प्रशासन है वो अभी तक सोया हुआ है। बहुत जल्दी वो भी उजागर होगा। हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं उस विषय में। बात है ईसाई मिशनरी ही करवा रहा है, उसी का षड्यंत्र है। एक ही बात है, ये संस्था ये है ना, इन ईसाई मिशनरियों की संस्था है।
सीधा वार है, ईसाई मिशनरी ही करवा रहा है, पादरी करवा रहा है, फास्टर करवा रहा है, धर्मांतरण भी वही करवा रहा है और गोहत्या भी वही करवा रहा है, कत्ल खाने भी वही खुलवा रहा है। सीधा वार है ईसाई मिशनरी पे, एक ही है इनकी संस्था, बस। कार्रवाई नहीं होगी तो आगे क्या करें? अरे उग्र संगठन आंदोलन का जबरदस्त रणनीति है और समस्त मध्य प्रदेश में वो ये घटना होगी तो उसकी सरकार समस्त फिर प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। और आसपास के क्षेत्रों में ये जानकारी लग रही है कि गाय की हत्या के साथ साथ बड़े स्तर पर भैंसों की भी हत्या हो रही है। वो हत्या करके फिर झाबुआ नगर में लाके जो नगर के हमारे हिंदू समाज है उनको मांस खिलाया जा रहा है, भैंस पाड़ा और इसका गाय का। अभी तक प्रशासन सोया हुआ है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। समस्त आदिवासी समाज और साथ में ग्रामीण क्षेत्र के हमारे संतगण, उनके नेतृत्व में, उनके माध्यम से और विश्व हिंदू परिषद, गोरक्षा विभाग एवं सामूहिक हम सब कलेक्टर कार्यालय में एक आवेदन देने आए हैं श्री कमल जी महाराज के नेतृत्व में। मैं उसका वाचन कर रहा हूँ, आप सबको सुनना है, उसके बाद अपन देंगे। श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, भोपाल मध्य प्रदेश। विषय सज्जली नान्यासाद, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ में गो हत्या किए जाने बाबत महोदय मान्यवर महोदय, यह की दिनांक 6/12/2025 को झाबुआ के गोभक्त कार्यकर्ताओं की सजगता सत्कर्ता के कारण सजेली के जंगल में संचालित गो कत्ल खाने की मंडी उद्गार की गई थी। उक्त कत्ल खाने लगभग 10 किलोमीटर में संचालित हो रहा था। निर्दय पूर्वक गो हत्या कर मांस की दुकानें सजाई जा रही थी। जब कार्यकर्ता उक्त मांस की मंडी में पहुंचे, वहां पर जो दस्तावेज मिले हैं उसमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वहां से लगभग 500 रुपये किलो के मान से प्रतिदिन सैकड़ों गोवंश का मांस का व्यापार राजस्थान, गुजरात राज्यों में किया जा रहा था। एवं मांस बाजार में धोखे से षड्यंत्र पूर्वक गो मांस बेचकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट एवं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का घृणित कार्य किया गया है। एवं योजना पूर्वक गो हत्या कर गो मांस का विक्रय हिंदू समाज की भावना को आहत करता है। यहाँ की उक्त गो हत्या का पूर्ण षड्यंत्र प्रोटेस्ट ईसाइयों के निर्देश एवं उनके संरक्षण में संचालित हुआ है। इन प्रोटेस्ट ईसाइयों द्वारा सीधे साधे ग्रामीण जनों का धर्मांतरण का कार्य करवाया जा रहा है और लगातार आपराधिक गतिविधियों में ये ईसाई समुदाय के लोग और उनके धर्मगुरु शामिलित रहते हैं। इनके अवैध सर के भवन और मकान को भी तत्काल ध्वस्त किया जावे एवं सर्च संचालकों को भी कड़ी से कार्रवाई की जावे। सर्च संचालित करने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई कर प्रतिबंधित किया जावे ताकि उनका धर्मांतरण और गो हत्या के खेल पर प्रतिबंध लग सके। यहाँ की गोभक्त कार्यकर्ताओं द्वारा जब गो हत्या का खुलासा किया गया तो झाबुआ पुलिस द्वारा दोषी राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी गो हत्यारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय निर्दोष राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं पर झूठी एफआईआर दर्ज कर दी, जिससे पूरे प्रदेश में गोभक्त कार्यकर्ताओं और हिंदू समाज में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत आपसे निम्न मांग करता है। दिनांक 6/12/2025 को कार्यकर्ताओं द्वारा प्रमाण के साथ सूचना दिए जाने के बावजूद 7/12/2025, 11/12/2025, 17/12/2025 और 24/12/2025 तक क्रिसमस पर्व गोमांस हेतु नियम खुले आम गो हत्या होती रही। जानबूझकर गो हत्या का संरक्षण करने वाले दोषी थाना प्रभारी एवं वन विभाग के एसडीओ रेंजर को तत्काल निलंबित किया जावे एवं विधिवत विभाग द्वारा अवैध कनेक्शन संचालित करने वालों पर कार्रवाई कर अर्थदंड वसूला जावे। घटना स्थल पर संचालित अवैध सर्च एवं कच्चे मकान निर्माण को तुरंत हटाया जाए। घटना स्थल पर संचालित सर्च जिनके संरक्षण में गौ माता की हत्या हो रही है, ऐसी संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। घटना स्थल 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की सीमा से सटा हुआ है, जहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस 8 लाइन हाईवे से आपराधिक द्वारा गोमांस का परिवहन किया जाता है। अतः प्रशासन से मांग है कि सीमावर्ती इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जाए। गोमांस खरीदने व बेचने वालों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए।
जिस स्थान पर गोवंश हत्या हुई है उस स्थान को सुरक्षित कर गो अभयारण्य घोषित किया जावे। गोवंश प्रतिशत अधिनियम में संशोधन कर गो हत्या करने वालों पर आजीवन कारावास एवं फांसी की सजा एवं दंडनीय अपराध का अभियान करना चाहिए। जिले में राजस्व, वन विभाग, पुलिस, पशुपालक का संयुक्त दल बनाए जावे जो सतत निगरानी कर गोवंश तस्करी हत्या पर सतत कार्रवाई कर सके। अपराधियों पर जिला बदरवा रचुका की कार्रवाई की जावे। सुंदरेल, कानवन, सारंगी, राजगढ़ एवं सरदारपुर में गोवंश की खरीदी बिक्री प्रतिबंध हो। अरुण ओहारी व उसकी धर्मपत्नी के विरुद्ध लोक सेवक को मिथ्या सूचना देकर षड्यंत्र पूर्वक झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाए व मेघनगर में जनता को उकसाकर अशांति फैलाए, जिनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जावे। गो भक्तों पर षड्यंत्र पूर्वक झूठी कार्रवाई या हमले की धमकियों को शासन संज्ञान लेवे। घटना स्थल से मिले खरीदी बिक्री के रजिस्टर में गोमांस खरीदने वाले व्यक्तियों के नाम विवेचना कर अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जावे। निर्दोष गो भक्तों पर दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त किया जावे। गोवंश प्रतिशत अधिनियम को राज्य में सख्ती से पालन कराया जावे। अतः उक्त ज्ञापन प्रस्तुत कर विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग आपसे मांग करता है कि 3 दिवस के भीतर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ज्ञापन में वर्णित मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की जाने पर गोरक्षा विभाग आगे शरणबंद आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। इस प्रकार का हमारी डिमांड है और आज पूरे विश्व हिंदू परिषद रतलाम विभाग द्वारा मात्र आज ही हम विभाग द्वारा ज्ञापन कमल जी महाराज जी के नेतृत्व में दे रहे हैं और आगे हमारी 3 दिन के अंदर कार्रवाई करने का आग्रह है, नहीं तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये आंदोलन किया जाएगा, ऐसा हमें आग्रह है। लो ईसाइयों के दलालों को मारो साले को, ईसाइयों के दलालों को मारो साले को, गाय नहीं कटने देंगे, नहीं कटने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे, नहीं कटने देंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अरे ईसाइयों के दलालों को जूते मारो साले को, अरे ईसाइयों के दलालों को जूते मारो साले को, अरे ईसाइयों के दलालों को जूते मारो साले को, अरे गाय के दलालों को जूते मारो साले को, अरे गाय के दलालों को जूते मारो साले को, अरे ईसाइयों के दलालों को जूते मारो साले को, अरे ईसाइयों के दलालों को जूते मारो साले को। जय श्री राम।